हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिंह देवराज पुरोहित। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो दोस्तों, अब तक अपने क्या कर लिया, इस चैप्टर में पहले माध्य पढ़ा था। क्या पढ़ा था? माध्य पढ़ा था, जिसको अपने एक्स बार से डिनोट किया था। और अपने पहले बात की थी सतत माध्य की, फिर असतत की, फिर वर्गीकृत की, और बाद में की थी कल्पित विधि से माध्य ज्ञात किया था माध्य की, यानी मीडियन की। मीडियन में आपने क्या क्या पढ़ा था? एक तो जब सिद्ध सम संख्या हो तब माध्य ज्ञात करना, एक विषम हो तब ज्ञात करना, अगर एक में आंकड़े दिए हुए अक्साई एफआई दिया हुआ तो सीएफ बनाना, फिर माध्य ज्ञात करना। और एक किया था वर्गीकृत माध्य। कौन सा किया था? वर्गीकृत माध्य किया था। उसमें भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में इतनी बात अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे लास्ट और अंतिम बात की, वो है बहुलक। क्या है? बहुलक। तो बहुलक है तो को अपने कहते हैं मोड। ठीक है। अब बहुलक है अपने दो चीजों से करेंगे, एक तो करेंगे अवर्गीकृत और एक करेंगे वर्गीकृत। दो चीजों से अपने बहुलक करेंगे। अवर्गीकृत तब आंकड़े दिए हुए तब, और वर्ग दिया हुआ हो तब, दोनों का आज बहुलक करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए बात करते हैं किसकी? बहुलक। चलो, तो अवर्गीकृत माध्य बहुलक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवर्गीकृत बहुलक की बात करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इनको सोल्व करके मैं बताता हूं। मैंने कहा एक चीज लिखो, इसमें एक सारणी बनाओ। आप क्या बनाओ? सारणी बना दो। ठीक है, सारणी बना दो और लिख दो क्या? 2 है, 2 लिख दिया। 5 है, 5 लिख दो। 7 है, 7 लिख दो। 5 लिख दिया, नहीं लिखना। 3 नहीं लिखा, 3 लिख दो। 1 नहीं लिखा, 1 लिख दो। और 5 लिख दिया, मत लिखो। 8 लिख दो। 7 लिख दिया, मत लिखो। इतना ही लिखना है। ठीक है। तो सर एक बात बताओ, 2 कितनी बार है इसके अंदर है? मैं इसकी फ्रिक्वेंसी बात कर रहा हूं। ये तो अपने प्राप्तांक का मान लो, और ये क्या है? फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। बारंबारता है कि 2 कितनी बार है, तो 2 एक बार आया है तो इधर 1 लिख दूंगा। 2 पूरी लाइन में एक बार है तो 1 बार लिखूंगा। 5 देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 कितनी बार आया? बारंबारता का मतलब कितनी बार आया है, तो कितनी बार आया? 4 बार आया, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर मैं 7 के पास गया। 7 1 और 2 बार आया तो मैंने 2 लिख दिया। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया, 1 लिख दिया। 1 कितनी बार आया? 1 बार आया, 1 लिख दिया। 8 बताओ भाई, 8 भी 1 बार आया तो 1 बार आया। बहुलक। बहुलक का मतलब क्या हुआ? जो जिसका लक ज्यादा हो वो होगा बहुलक। मतलब इसमें लक किसका ज्यादा है? जो ज्यादा बार आया वो कौन है? तो सर 5 है। 4 बार आया, ये 4 बार आया, कौन आया है? 5 आया है। तो इसका बहुलक कौन होगा? क्या होगा? इसका बहुलक होगा 5। बोलो, समझ में आ गया? इसका बहुलक कितना होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि सर ये पूरी आंकड़ों में 1 2 3 4 बार आया है, यानी इसका लक सबसे अधिक है। तो सब अधिक बार आया है, तो इसका माध्य कितना होगा? इसके संगत कितना आ गया? 5 आ गया। इसमें भी लाइन बनाओ। एक में लिख दो x और एक में लिख दो f। बारंबारता लिख रहा हूं मैं। ठीक है। तो सर 2 4 जितनी संख्या है वो लिखो। 6 7 और 8 इतनी संख्या है। मैंने कहा 2 कितनी बार है? 1 और 2 बार है। 4 एक बार है। 6 1 2 3 बार है। 7 1 बार है। और 8 कितनी बार है? 1 बार है। तो ये है बारंबारता। क्या है? बारंबारता। तो ये बताओ, 2 कितनी बार आया? 2 बार। 4 कितनी बार आया? 1 बार। 6 कितनी बार आया? 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? आप कहोगे सर 3 आया है। कौन आया है? 3 बार आया है। मैंने कहा कौन आया? तो आपने कहा 6 आया है। तो इसका बहुलक क्या होगा ये बताओ? बहुलक कितना होगा? 6 होगा। बोलो, समझ में आया? 3 बार आया लेकिन आया कौन है? 6 आया है, तो बहुलक क्या होगा? 6 होगा। बोलो, समझ में आया? अब बात करते हैं किसकी? इसमें भी। ठीक है। इसमें पॉइंट में है तो ड्रॉ मत, कुछ भी नहीं है। पहले एक्स लिख दो और एफ लिख दो। बारंबारता लिख दी। 2.5 2.1 2.7 जितनी संख्या है वो लिखो पहले। 2.8 और 2.5 तो है ही। ठीक है।
अब 2.5 कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार आया, चार बार, तो मैंने लिख दी सर इसकी बारंबारता 4 है। 2.21 एक बार है तो मैंने एक बार लिख दिया। 2.7 वही, मैंने कहा 2.7 एक बार है तो मैंने एक बार लिख दिया। 2.8 वही, वो भी कितनी बार है, एक बार है तो मैंने एक बार लिख दिया। तो सबसे ज़्यादा कौन आया, कितनी बार आया, 4 आया, और आया कौन है सर, 2.5 आया है। तो इसका बहुलक क्या होगा ये बताओ मेरे को, इसका बहुलक होगा कितना, 2.5। बोलो समझ में आया क्या? ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 7.8 का। ठीक है, मेरी तरफ से कोई आंकड़े लिए हुए नहीं थे, ये आपके ही बहुलक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, बहुलक ज्ञात करना है। एक्स दे रखा है, अप दे रखा है। अप क्या होती है, बारंबारता। क्या होती है सर, बारंबारता होती है, और 1 और 2 पार्ट है इसके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है सर, सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो किसकी है, 6 की है। तो 6 के संगत बहुलक कितना होगा, 5 होगा। बताओ समझ में आया, कुछ था ही नहीं ऐसा बड़ा। ठीक है, फिर इधर आओ निचले 2 नंबर क्वेश्चन में आओ। 2 नंबर में देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है सर, बारंबारता अप होती है, 80 सबसे ज़्यादा बारंबारता है किसकी है, 80 है। 80 है किसकी, आपने कहा सर 1.3 की है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। तो लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे, बारंबारता सबसे अधिक 6 की है, 6 के संगत बहुलक, 6 के संगत है बहुलक कितना होगा, 5 होगा। बस इतना ही लिखना है। इसकी बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, कितनी है, 80 है। तो 80 के संगत बहुलक कितना होगा, 1.3 होगा। कितना होगा, 1.3 होगा। बताओ समझ में आया क्या? सर 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सदस्यों की संख्या दे रखी है और परिवारों की संख्या दे रखी है, बहुलक ज्ञात करना है। उसमें भी क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक की बात करें, पहले देखो संख्याएं चल रही है, मतलब वर्गीकृत तो है नहीं, अवर्गीकृत है। वर्गीकृत में अपने देखते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता देखते हैं, परिवारों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा परिवारों की संख्या 10 है, तो 10 के संगत सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है। तो बहुलक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा परिवारों की संख्या के संगत, संगति संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 के संगत सदस्यों की संख्या का बहुलक, तो 10 के संगत सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है। तो बहुलक कितना होगा, 6 होगा। बताओ समझ में आया? इसमें क्या करना है, 15 देखो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 15 की बारंबारता कितनी है, 4 है। 16 की देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 2। तो 16 की बारंबारता कितनी है, 2 है। 13 की 1 2 3 4 5 6 है। तो 13 की बारंबारता कितनी है, 6 है। ठीक है, फिर देखो 14 की, 14 की 1 2 3 4 5 6 कितनी है, 6 है। तो 14 की भी कितनी है, 6 है। बोलो बच गया क्या, 12। 14 6 नहीं, एक और 7, कितनी है, 14 की 7 है। 12 की 1 है। तो सबसे ज़्यादा लक किसका है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो आपने कहा सर 14 आया है। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा बारंबारता, सबसे ज़्यादा बारंबारता वो कितनी है, 7। 7 ही तो है। 7 के संगत बहुलक कितना होगा सर, 7 कितना किसका है, तो 14 बार आया है। तो मैं 14 बार लिख रहा हूँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो अवर्गीकृत माध्य का है, वो कर लेते हैं। विविध में है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखना है सर कि बारंबारता अप, यही तो है, विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, 26 है सर।
26 के संगत बहुलक कितना होगा 40 होगा। तो आप कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, बारंबारता किसकी है सर, बारंबारता वो 26 है। 26 के संगत एक्स आया बहुलक क्या होगा, कितना होगा 40 होगा। बताओ समझ में आया। ऐसा तो कुछ था ही नहीं जो आप समझोगे उसमें, ठीक है, पहले मैंने बता दिया था। वर्गीकृत बहुलक की बात करेंगे, कौन से की, वर्गीकृत की, क्योंकि अवर्गीकृत हो गया। वर्गीकृत बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना सर, वो होता है जेड बराबर, बहुलक को किसे लिखते हैं, जेड बराबर लिखते हैं। एल मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ये होता है किसका, वर्गीकृत बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। इसमें f1 क्या होगी वो भी बताऊंगा। f1 क्या होगी, सबसे ज़्यादा बारंबारता। f क्या होगी, f1 क्या होगी, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता है, वो क्या होगी, f1 होगी। f0 इससे पहले आ रहा है, मतलब सबसे अधिक से पहले वाली बारंबारता, ठीक है। f2 आएगा, वो आएगा सबसे अधिक वाले बाद वाली बारंबारता। आज मैंने बताया था वर्गों का अंतर आएगा, और एल क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। तो बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में किसकी, वर्गीकृत बहुलक की बात करते हैं। तो मैंने बताया था बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बहुलक जेड बराबर क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच होता है, बोला है, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसके बहुलक में, यही तो करते आ रहे हैं। तो आपने कहा सर सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो 16 है, यही तो है, ये मैं लाइन निकाल रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो आपने कहा सर 16 है, तो मैंने f1 बराबर लिख दिया कितना, 16। f1 सोचिए, बारंबारता ही सोचिए, तो 16 हो गई। f0 पहले आता है इससे, तो 0 क्या आता है इससे पहले, f1 से पहले आता है, तो इससे पहले कितना आएगा, 7 आएगा, तो बराबर मैंने 7 कर दिया, समझ में आया, ठीक है। अब 2 चाहिए सर, मैंने कहा f2 इसके बाद में आता है, इससे पहले तो 7 लिख दिया, अब 2 इसके बाद में आएगा तो कितना आ गया, 12 आ गया, तो मैंने 12 लिख दिया। एल का मान सर मैंने कहा लोअर लिमिट कितनी है, 20 है, पहले ही बता चुका हूँ, एल बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। एच सर मैंने कहा अंतराल होता है, अंतराल आपको कितने का दे रखा है, 5 का दे रखा है, 5 लिख दिया, समझ में आया। अब मैं सूत्र में मान रख रहा हूँ जेड बराबर एल का मान सर मैंने कहा 20, तो 20 लिख दिया, प्लस का प्लस। f1 का मान सर मैंने कहा 16 है, 16 माइनस में f0 वो कितना है 7 बटे 2f1, 2 इंटू f1 का मान 16 माइनस f0 भाई, f0 7 माइनस 7 माइनस कितना होगा भाई, 7 में f2 कितना है 12, तो मैंने 12 कर दिया, इंटू h का मान कितना है 5, तो 5 कर दिया। बताओ समझ में आया, मान रखा है सूत्र में सिर्फ, ठीक है। तो जेड बराबर आएगा सर 20 प्लस 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, 9 लिख दिया बट्टे 16 को 2 से गुणा करो 32 माइनस 12 और 7 कितने हो गए, ये माइनस के तो जुड़ेंगे, तो माइनस के 12 और माइनस के 7 माइनस के 19 हो गए, और गुना में लगा दो कितना 5। बताओ समझ में आया। तो जेड बराबर 20 प्लस 9 को 5 से गुणा करें क्या, एक बार को 9 बट्टे 32 में से 19 जाएंगे 13 बचेंगे, 13 इंटू 5 हो गया, ठीक है। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पर जो 45 होता है, तो मैं इधर 45 लिख रहा हूँ। 45 में 13 का भाग देंगे तो 20 प्लस 45 में 13 का भाग दो भाई, 13 दूनी 26, 13 ती 39, बच के कितने 6 0, 13 चौक 52, बच के कितने 8 0, तो कितना आएगा भाई 13 6 78, तो 3.46 आ गया। तो इधर लिख दूं क्या 3.46, 20 में 3.46 जोड़ेंगे तो 23.46 आएगा। बताओ समझ में आया बहुलक क्या आया,
जेड बराबर आ गया 23.46। बताओ वर्गीकृत में समझ में आया, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इजी सा है, मान रख आपको पता होना चाहिए कि f1 क्या है f2 क्या है, ठीक है। और प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। अब बात करते हैं ये बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। बहुलक ही ज्ञात करना है, वो अब देखेंगे। ये वर्गीकृत वर्ग चल रहा है सर, तो वर्गीकृत बहुलक है। कौन सा बहुलक है? वर्गीकृत बहुलक है। और वर्गीकृत बहुलक जेड बराबर होता है एल प्लस के स्मॉल एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच होता है सर, ठीक है। जहाँ एन मैंने आपको बताया है, f1 बताया, f0 सब बताया है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी सर है? ये 14 है। किसके संगत पूरे डिब्बे को क्या कर दो, ऐसे वर्ग बनाकर छोड़ दो। आ गया समझ में? अब सर पहले एल का मान निकालूं तो इसके संगत लोअर लिमिट कितनी होगी? 20 होगी, तो मैंने 20 लिख दिया। f1 जो बारंबारता सबसे ज़्यादा है वो होगी, तो f1 कितना आ गया सर? मैंने कहा 14 आ गया। सर f0 होगी, तो क्या होता है 1 से पहले आता है, तो 1 से पहले आता तो इससे पहले क्या आया? 12 आया, तो मैंने 12 लिख दिया। f2 1 के बाद में 2 आता है सर, तो इसके बाद में जो आया वो मैंने लिख दिया 10। बताओ समझ में आया क्या? अच चाहिए, अच क्या होता है? अंतराल होता है। ये कितने का अंतराल चल रहा है? 10 का ही तो चल रहा है, तो मैंने कहा कितना लिख दिया? 10 लिख दिया। बताओ समझ में आया क्या? एल का मान है, f1 का, f0 का, f2 का, h का, सबका मान है। तो जेड बराबर निकाल रहा हूँ मैं। जेड बराबर एल का मान सर, मैंने कहा एल का मान 20 है, तो 20 प्लस f1 का मान 14 माइनस f0 का मान भाई 12 अपॉन 2 यानी 2 का 2, f1 का मान 14 माइनस f0 का मान 12 माइनस f2 का मान से कितना है? 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया। इंटू h का मान कितना लगा दिया? 10 लगा दिया। बताओ समझ में आया? तो जेड बराबर सर आ गया 20 प्लस 14 में से 2 गए, 14 में से 12 गए, 2 बच गए, और 14 को 2 से गुणा किया 28, और इनको जोड़ो भाई, प्लस माइनस माइनस के दोनों, तो जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस में कितना आएगा? 22 आएगा। 22 और 10 कितना होगा? 12 और 10 कितना होगा? 22 होगा, और इंटू 10 लगा दिया। तो जेड बराबर आ गया सर 20 प्लस 2 को 10 से गुणा किया 20 अपॉन 28 में से 22 जाएंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। तो सर जेड बराबर कितना आ गया? 20 प्लस 20 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 36 18, 36 18, बच गए 2, फिर 0, 36 18, 36 18 कितना आया? 3.33 जाएगा। तो जेड बराबर आ गया 33.33। कितना आया? 33.33 क्या आ गया? इसका बहुलक आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। उसमें भी बहुलक ज्ञात करना है। मैंने x और f सीधा लिख दिया। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 42 की है। तो 42 जो के संगत जो कॉलम है उसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सर बहुलक ज्ञात करना है, तो जेड बराबर होता है क्या? एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच होता है ना। तो L क्या है सर? मैंने कहा लोअर लिमिट यही तो है 40, तो L का मान लिख दूं क्या? 40। अब आप थोड़ा मैच्योर हो धीरे धीरे, ठीक है। प्लस का चिन्ह प्लस का लगाऊं। f1 का मान सर कितना है? f1 का मान जो यही है वही होगा ना, बारंबार तो सबसे ज़्यादा वही, तो मैंने लिख दिया 42 माइनस f0 का मान, f0 इससे पहले वाला होगा सर, तो कितना आएगा? 28 अपॉन 2 का 2, f1 का मान 42 माइनस f0 का मान सर कितना होगा? 28 होगा, तो 28 माइनस f2 का मान सर, f2 का मान अगला होगा, तो कितना लिख दूँ? 20 लिख दिया। इंटू h अंतराल देखा सर, 50 में से 40 को घटा के देखा 10 आया, तो मैंने 10 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? अब सर जेड बराबर आ गया 40 प्लस 42 में से 28 घटाएंगे, 42 में से 28 घटाएंगे तो 14 बचेगा, और 42 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 8 84 होगा। 84 माइनस इसको जोड़ो भाई दोनों को, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये हो गए 48। कितने हो गए? 48 हो गए, इंटू 10 लिख दो। बताओ समझ में आया? तो सर जो जेड बराबर आएगा ना वो आएगा 40 प्लस 14 को 10 से गुणा करेंगे, 14 को 10 से गुणा 140, 140 84 में से 48 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 और 3,
कितने बचेंगे भाई, 36 बचेंगे, इस लिख दिया। z बराबर 40 प्लस भाग देंगे 36, 140 में 36 का, तो कितनी बार जाएगा, 0.84 आएगा। कितना आएगा, 140 में 36 का भाग देंगे तो 3.84 आएगा। तो z बराबर आ गया 43.84 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, z का मान आ गया क्या, ये था क्या, बहुलक आपका। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तो बात करते हैं 9 नंबर की और बहुलक के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एग्जांपल पहला था उसको मैंने छोड़ दिया, उसको आप कर लेना, ठीक है। नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो सर मेरे को सबसे पहले z का फॉर्मूला यानी बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्गीकृत है सर, कैसा है, वर्गीकृत है। तो बहुलक z बराबर सर फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 होगा सर, इंटू क्या होगा, अच्छा होगा। मैंने बात की थी इसकी, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी, उसको पकड़ो। ये 25 सबसे ज़्यादा बारंबारता है सर, इसको मैंने क्या कर दिया, इस कॉलम को डायरेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा एल का मान क्या होता है, तो आपने कहा सर जो लोअर लिमिट है वो होती है कितना है, 58 है। तो मैं यहाँ पे 58 लिख रहा हूँ, प्लस का प्लस F1 सर, मैंने कहा F1 जो है वो ये सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, आपने कहा 25 है, तो बारंबारता 25 ही लिखो, माइनस F0, मैंने कहा F0 का मान उससे पहले बढ़ेगा, तो आपने कहा 20 है, तो मैंने 20 लिख दिया, अपॉन 2 का 2, F1 का मान 25 माइनस F0 का मान कितना, 20 माइनस F2 का मान सर कितना है, तो ये F1 होता है, ये F0 होता है और ये क्या होता है, F2 होता है। तो F2 का मान कितना है, 10 इंटू अंतराल कितना है सर, मैंने कहा 58 में से 55 घटाओ, कितने बचे, 3 बचे, तो अंतराल कितने का होगा, 3 का होगा। समझ में आया। तो 58, तो z बराबर 58 प्लस 25 में से 20 जाएगा, 5 बचेगा, 5 बटे 25 को 2 से गुना करेंगे 50 माइनस ये हो गए 20 और 10 कितने हो गए, माइनस के 30 इंटू 3 हो गया। बताओ समझ में आया गया। तो z बराबर आ गया 58 प्लस 5 3 15 और 50 में से 30 जाएगा, कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। और 20 में अगर अपने 15 में अगर 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए देखो भाई, नहीं जा रहा सर, तो 0 लगाओ और पॉइंट लगाओ, तो 0 लिख दिया, 7 दूनी 14, 140 हो गया सर, ठीक है। बच गया कितना, 10 और 0 लिखो, कितना आ गया, 75, तो आ गया कितना, 0.75 आ गया सर। तो z बराबर आ गया 58.75। पॉइंट वाला जोड़ करना आता होगा आपको, कैसे करते हैं देख लो एक बार। 58.00 लिखो सर, और 0.75 है तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 75 लिखो, ठीक है। 57.85 ये हो गया 58.75, और इस बहुलक का मान कितना आ गया, 58.75 आ गया। बताओ समझ में आया क्या। यहीं पर अपने बहुलक माध्य सभी खत्म होती है, लेकिन अपने एक विविध रह गई, उसको अपने कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।